ताकि वो अपने आप को पहले क्लियर करे कि आपके केस को लेकर चलना कैसे है। अमेज़न सेलर अकाउंट को लेकर ना काफ़ी मसले चलते हैं, सेलर अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाते हैं। आप लोग भी काफ़ी मैसेज करते हो सर हमारा तो डीएक्टिवेट हो गया। इस चीज़ के ऊपर मैंने बहुत बार बात की है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है अमेज़न सेलर सेंट्रल अकाउंट। अगर आपको ये नहीं बनता या डीएक्टिवेट हो जाता है, खत्म, आपके लिए दरवाज़ा बंद हो गया है। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। सेलर सेंट्रल अकाउंट को अप्लाई करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अप्लाई करूँ, आप अप्लाई करें, तीसरा बंदा कोई अप्लाई करे, या आप किसी की हेल्प से अप्लाई करें, या आप मेरी हेल्प से अप्लाई करें, मेथड सेम है। ऐसा नहीं है कि मैं अप्लाई करूँगा तो मुझे डिफरेंट ऑप्शंस दिखेंगे, आप अप्लाई करेंगे तो डिफरेंट, आप अप्लाई करेंगे तो डिफरेंट दिखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो मेथड सेम है। आप नॉन सीरियस होकर सेलर सेंट्रल अकाउंट को अप्लाई करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आपका सेलर सेंट्रल अकाउंट बना हुआ था, आपको याद ही नहीं होता। जब आप बनाते हो वो लिंक हो जाता है, वो नाम आ जाता है, आप कहते हो अच्छा ये तो मैंने सर खादी पीती में बना दिया था। या उसके अलावा अगर आप बना रहे हो, आपके डॉक्यूमेंट्स सही तरह से स्कैन नहीं होते, आपको अगर बोला जाए कि यार इसको सही तरह स्कैन कर लो, आगे से आप चढ़ाई कर जाते हो, आप कहते हैं ठीक है भाई और कितनी बार स्कैन करवाएं। तो जब तक स्कैनिंग ठीक नहीं होगी, उसके बाद आप उस लैपटॉप पे कभी अप्लाई नहीं करोगे जिस पे पहले अकाउंट आपने अप्लाई किया हुआ है। ये चीज़ आपने जेहन में रखनी है, इवन कि इंटरनेट तक चेंज होता है। और इसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब सेलर अकाउंट अप्लाई हो जाता है, लास्ट स्टेप होता है आपका पासपोर्ट स्कैन होता है। अगर आपके पास आईडी कार्ड है या ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसका फ्रंट और बैक स्कैन होता है। वहाँ पे लोग मतलब फंस जाते हैं। कैसे फंसते हैं? उनके लैपटॉप का कैमरा ही काम नहीं कर रहा होता, और जिन लोगों के लैपटॉप का कैमरा ठीक काम करता है ना, उनके कमरे में रोशनी नहीं होती। वो 2-2 घंटे, 3-3 घंटे सिर्फ इस चीज़ के ऊपर लगा देते हैं, जी मेरी तस्वीर सही नहीं आ रही, जी मेरा स्कैन नहीं हो रहा सही तरह से पासपोर्ट, क्योंकि रोशनी नहीं होती। तो सेलर सेंट्रल अकाउंट अप्लाई करने से पहले लैपटॉप को देखना है उसका कैमरा चल रहा है, और जहाँ आप बैठकर अप्लाई कर रहे हो क्या वहाँ पे रोशनी है कि नहीं है। अगर रोशनी नहीं है तो फिर आपने हमेशा सेलर सेंट्रल अकाउंट अप्लाई करना है मॉर्निंग टाइम। अगर कमरे में रोशनी ना हो तो बंदा लैपटॉप लेकर बाहर बैठ जाता है, सूरज की रोशनी काफ़ी होती है। लेकिन आप लोग अप्लाई करते हो रात के अंधेरे में, और कमरे में एक बल्ब जल रहा होता है, और बस फिर 3-3 घंटे वहाँ गुजर जाते हैं। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। ना तो आईपी सेम होना चाहिए, ना ड्रेस सेम होना चाहिए, ना जीमेल सेम होनी चाहिए, ना वो लैपटॉप होना चाहिए जिसके ऊपर पहले से अप्लाई हुआ है, और उसके बाद ना वो नंबर होना चाहिए, पासपोर्ट अच्छी तरह स्कैन होना चाहिए, अगर आईडी कार्ड है तो अच्छी तरह स्कैन होना चाहिए। नॉन सीरियस होकर ये अप्लाई नहीं करना, वरना ये आपके गले पड़ जाएगा। बहुत सारे केसेस में क्लाइंट ऐसा कर जाते हैं और फिर चीज़ हमारे कंट्रोल में भी नहीं होती, सीधी-सी बात है। जो मुझसे एलएलसीज़ लोग बनवाते हैं, सेलर अकाउंट वो खुद बनाते हैं, बैंक अकाउंट्स वो खुद बनाते हैं। और मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि कुछ भी आपने अप्लाई करना है ना, कोई चीज़ आपने बनानी है ऑनलाइन, तो उसके बारे में कुछ वीडियोस देख लें। वीडियोस देखने का बेनिफिट क्या होगा? आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो बूस्ट करेगा। क्यों? अब आपको पता है स्टेप कौन से हैं। जब आप बिल्कुल अनजान हो, आपके ज़हन में इस चीज़ को लेकर कुछ भी नहीं है, तो फिर आप पहली दफ़ा जब अप्लाई करोगे तो कन्फ्यूज़ रहोगे। मैं इसलिए सबको बोलता हूँ वीडियोस देखो, बाकी फिर भी मैं अपने क्लाइंट्स के साथ ज़ूम पे आके कनेक्ट भी हो जाता हूँ टाइम सेट करके, क्योंकि क्लाइंट को लगे कि भाई सामने बैठा हुआ है, और उसका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाता है। कहीं वो गलती करने लगे, उसको बता दिया जाता है। तो सेलर अकाउंट मेरे लैपटॉप पे नहीं बनता, क्योंकि मेरे पे तो पहले बना हुआ है। तो जिसका सेलर अकाउंट होगा वो उसी के लैपटॉप पे बनेगा, और बैंक अकाउंट्स भी उन्हीं के लैपटॉप या उन्हीं के मोबाइल पे बनेंगे। पहले से अगर बना हुआ तो यूज़ ही नहीं करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अगर आप कहीं से सेलर अकाउंट बनवाने लगे तो उसको सारी चीज़ें बताओ जो वो पूछता है आपसे, ताकि वो अपने आप को पहले क्लियर करे कि आपके केस को लेकर चलना कैसे है। आप लोगों के ज़हन में होता ही कुछ नहीं है, आप कहते हो सर वो खादी पीती में हो गया था, हमें तो याद भी नहीं था, ये तो अभी मेल आई है। बहुत सारे केसेस में तो मैं लोगों को बोलता हूँ, या वो बहुत सारे केसेस में तो मैं पूछूँ ना तो सर पता नहीं, मैं कहता हूँ यार आपके पास जितनी ईमेल है ना, उन सारी ईमेल्स के सर्च बार में जाकर ना अमेज़न सर्च करो, देखो किसी के ऊपर अमेज़न आता है कि नहीं आता। तो वो किसी न किसी मेल पे आ जाता है। फिर याद आता है अच्छा ये तो वो दोस्त करता था, तो मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई करता हूँ। करना तो मैंने था नहीं, लेकिन अभी थोड़ा इंटरेस्ट हुआ है तो मैंने कहा करते हैं, लेकिन अब तो मेरा पहले से एक बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। तो ये चीज़ आप ज़हन में रखें, ठीक है?